नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। तो देखिए, मुस्लिम बहुविवाह का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है और कहा है कि इस्लाम कुछ परिस्थितियों में और भी कुछ शर्तों के साथ एक से अधिक विवाह की अनुमति देता है, लेकिन मुस्लिम पुरुष स्वार्थ के कारण इसका दुरुपयोग करते हैं। इतिहास में एक समय ऐसा था जब बड़ी संख्या में महिलाएं विधवा हो गई और बच्चे अनाथ हो गए थे। इनकी रक्षा के लिए कुरान में बहुविवाह की शर्त अनुमति दी गई थी, लेकिन अब इस प्रावधान का दुरुपयोग पुरुषों द्वारा स्वार्थी उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। ये टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने आवेदक फुरकान और साथ ही विपक्षी दो अन्य के मामले की सुनवाई करते हुए की है। आवेदक फुरकान की दूसरी शादी को कोर्ट ने वैध बताया, लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या वाकई में मुस्लिम जो पुरुष हैं वो बहुविवाह का जो दुरुपयोग कर रहे हैं? कुरान में बहुविवाह की शर्तें क्या हैं? क्या कुरान बहुविवाह का यहाँ पर शर्त अनुमति देती है, या फिर अब बहुविवाह सिर्फ स्वार्थ की पूर्ति का जरिया बन गया है? इन्हीं पर चर्चा करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि उससे पहले प्रतिक्रिया देखिए। शरीयत की मंशा ये है कि मर्द एक शादी करे, और अगर वो माशी एतबार से, इक़्तिसादी एतबार से यानी आर्थिक तौर पर मजबूत है और दूसरी औरतों के साथ में हुस्न सलूक के साथ पेश आ सकता है, उनका नानो नफ़्क़ा, रख रखाव, खान पान, रहन सहन, तालीम और तरबियत, फाइनेंशियली तौर पर वो मजबूत है, तो फिर वो ऐसी कंडीशन में दूसरी शादी कर सकता है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर सिर्फ अय्याशी के लिए 4 शादियां करना, फिर उनको तलाक दे देना, उनके साथ अच्छा व्यवहार न करना, नानो नफ़्क़ा अदा न करना, इसकी शरीयत इजाज़त नहीं देती है। और अगर ऐसी कंडीशन में कोई मर्द शादी करता है तो वो गुनाह होगा, और उन महिलाओं के साथ में, जिन महिलाओं के साथ में वो निकाह करेगा, उनके साथ व्यवहार नहीं करेगा तो उनके साथ में ज़्यादती होगी। इस्लाम इस ज़्यादती को बर्दाश्त नहीं करता। तो आखिरकार देखिए, क्योंकि आपने अभी सुना कि आखिरकार क्या था, और एक बड़े सवाल, कुरान में बहुविवाह की शर्त क्या है? आपको बता दें कि क्या कुरान बहुविवाह की शर्त अनुमति देती है? क्या मुस्लिम बहुविवाह का दुरुपयोग कर रहे हैं? और साथ ही आपको बता दें कि शर्त अनुमति में शर्तों की अवहेलना का क्या कारण है? बहुविवाह अब सिर्फ स्वार्थ की पूर्ति का जरिया बन गया है? क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार की जरूरत है? एक देश एक कानून में देरी होने का क्या ये बड़ा कारण है? और साथ ही कुरीतियां एक देश एक कानून में रुकावट है? मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? ऐसे तमाम बड़े सवाल हैं। मुस्लिम महिलाओं की आवाज कौन बनेगा? मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन क्यों? क्या कोर्ट को और सख्त रुख यहां पर अपनाना चाहिए? दोहरी व्यवस्था संविधान के मूल भावना के खिलाफ। जनसंख्या नियंत्रण जो मॉडल है उसको देश में लागू करने का वक्त नहीं। सीएम योगी के जनसंख्या नियंत्रण जो मॉडल है उसकी खासियत क्या है? दरअसल आपको बता दें कि बड़े सवाल है कि आखिरकार क्या बहुविवाह जो है वो मुस्लिम समाज को खोखला नहीं कर रहा? क्या बहुविवाह मुस्लिम समाज के विकास में बाधा नहीं है? वोट बैंक की राजनीति के चलते बहुविवाह जैसे मुद्दों पर बात नहीं होती है। क्या मुस्लिम महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या न्याय दिलाने के लिए सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? ऐसे तमाम सवाल हैं, क्योंकि जिस तरीके से बहुविवाह को लेकर तमाम बातें सामने आई कि अपने स्वार्थ के लिए जो मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हैं वो कई विवाह करते हैं, तलाक देते हैं, और ऐसे में आखिरकार क्या महिलाओं का कोई अधिकार नहीं रहा? ये बड़े सवाल हिंदी खबर के, जिसमें से शर्त अनुमति में शर्तों की जो अवहेलना है, क्या वो एक बड़ा कारण बनती जा रही है? बहुविवाह अब सिर्फ स्वार्थ की पूर्ति के लिए तो नहीं रह गया। क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ में इसको लेकर सुधार नहीं होना चाहिए? एक देश एक कानून में देरी होने का क्या सबसे बड़ा कारण ये भी है? कुरीतियां एक देश एक कानून में रुकावट है? ये कई बड़े सवाल हैं जो हिंदी खबर के, और ऐसे में मुस्लिम महिलाओं को लेकर भी मुस्लिम महिलाओं की आवाज आखिरकार कौन बनेगा? क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक कई विवाह कर लिए जाते हैं, महिलाओं को छोड़ दिया जाता है, उन्हें तलाक दे दिया जाता है, उसके बाद आखिरकार क्या उनका कोई अधिकार नहीं है? और अगर उनका कोई अधिकार है तो आखिरकार मुस्लिम महिलाओं की आवाज कौन बनेगा? क्या बार बार ये मुद्दा नहीं उठना चाहिए? क्योंकि कई बार तमाम और मुद्दे उठे हैं, तो क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए इस तरीके के मुद्दे को दबा दिया जाता है? ऐसे तमाम सवाल हैं, और आखिरकार उन्हीं का आज जवाब भी लेंगे।
वोट बैंक की राजनीति के चलते बहु विवाह जैसे मुद्दों पर बात नहीं होती है? क्या मुस्लिम महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या अभी भी वो कुरीतियों के लेकर ही इस तरीके से बनी रहेंगी? इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो बड़ी बातें हैं वो भी हम आपको बता दें। पहली शादी यहाँ पर कानून से, तो दूसरी, तीसरी या चौथी शादी जो है वो पूरे तरीके से शून्य नहीं। और ऐसे में आपको बता दें कि देखिए, पहली शादी मोमडन जो है वो कानून से, तो दूसरी तीसरी शादी जो है उसको लेकर इस दौरान शून्य क्यों नहीं वो शादी हो सकती है? ऐसे में ये भी सवाल है। तो पहली शादी अगर मुस्लिम समाज की बात करें तो ऐसे में मुस्लिम विवाह की वैधता तय करने का अधिकार फैमिली कोर्ट के पास। आवेदक और विपक्षी दोनों ही मुस्लिम हैं। और देखिए, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार हम आपको बता रहे हैं, आवेदक की दूसरी शादी वैध और कोई अपराध भी नहीं है। मुस्लिम विवाह की वैधता तय करने का अधिकार फैमिली कोर्ट के पास, और ऐसे में आवेदक और विपक्षी दोनों ही मुस्लिम हैं। और कुल मिलाकर अगर बात करें तो आवेदक जो है उसकी दूसरी शादी वैध, कोई अपराध नहीं। तो ऐसे में देखिए, मुस्लिम विवाह की वैधता तय करने का अधिकार फैमिली कोर्ट के पास में है। तो कुल मिलाकर बात करें तो आवेदक और विपक्षी दोनों ही मुस्लिम हैं। तो ऐसे में सरकारी वकील की बात करें तो देखिए, मुस्लिम व्यक्ति द्वारा किया गया दूसरा विवाह हमेशा वैध इस दौरान नहीं रहे होगा। और अगला, पहला विवाह हिंदू कानून के अनुसार किया गया तो दूसरा असामान्य होगा। अगर हिंदू विवाह के अनुसार अगर बात करें, तो जो कानून है उसके अनुसार अगर बात करें, तो कुल मिलाकर देखिए, सरकारी वकील की तरफ से यह भी कहा गया है कि मुस्लिम व्यक्ति द्वारा किया गया दूसरा जो विवाह हमेशा वैध विवाह नहीं होगा। अगर पहला विवाह हिंदू कानून के अनुसार किया गया तो दूसरा असामान्य होगा। सरकारी वकील की तरफ से यह भी दलील है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो देखिए, यहां पर सवाल यही उठता है कि आखिरकार जो कई विवाह करते हैं उनके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है, तलाक दे दिया जाता है, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या मुस्लिम महिलाओं के लिए आवाज नहीं उठनी चाहिए? जो मुस्लिम महिलाएं हैं, क्या उनके लिए आवाज उठाने के लिए क्या नहीं सोचना चाहिए? ऐसे में देखिए, आपको बता दें कि मुस्लिम व्यक्तियों द्वारा दूसरा विवाह हमेशा वैध विवाह नहीं होगा। अगर पहला विवाह हिंदू कानून के अनुसार किया जाता है तो दूसरा अमान्य होता है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें, जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय की बात करें, एक के बाद एक कई विवाह यहाँ पर किए जाते हैं और इसी पर तमाम सवाल भी हैं। और इन्हीं सवालों को लेकर आज खास चर्चा करेंगे। मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़े, उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। डॉक्टर HS रावत, हिंदू धर्म गुरु, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हाजी नाजिम खान, प्रवक्ता मुस्लिम महासभा के, हमारे साथ में। सूफी संत सैयद खालिद नकवी हुसैनी, मुस्लिम धर्म गुरु, हमारे साथ में। और साथ ही एडवोकेट उत्सव शुक्ला, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उत्सव जी, आपके ही पास में आते हुए, माफ कीजिएगा, आपसे थोड़ी देर के बाद में वो हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। सूफी संत सैयद खालिद जी, आपके पास में आते हुए, क्योंकि देखिए, कई विवाह कर लिए जाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन क्या अब आवाज नहीं उठनी चाहिए? महिलाओं को क्या बराबर का हक नहीं मिलना चाहिए? जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ये आपका। हेलो। बिल्कुल, आपकी बड़ा आवाज आ रही है। महत्वपूर्ण सवाल है। ये इसके ऊपर एक चर्चा की जाए तो आखिर मुस्लिम रिलीजन्स में, इस्लाम के अंदर 4 निकाह की इजाजत क्यों आई? देखिए, जब ये 4 निकाह की इजाजत जब कुरान में आई है, इजाजत कुरान में से ही है, मिली हुई है, पर कब मिली थी? जब ये एक वक्त जब था, जब विस्तारवाद था, और विस्तारवाद होने के लिए काफी जंगें होती थी और उस जंगों में काफी लोग शहीद हो जाते थे। तो ज्यादातर जो खवातीन यानी औरतें बेवा थी, और बेवा औरतों को जो है अपना कोई सहारा मिल जाए, इसके लिए ये बहु निकाह की प्रथा आई थी। और उसके अलावा कि मर्दों की कमी होना, क्योंकि इतनी जंगें उस वक्त हो रही थी कि मर्दों की एक लेवल पर कमी हो गई थी, तो इस वजह से जो है बहु निकाह प्रथा आई थी। अगर अगर इस प्रथा को या इस हुक्म को, कुरान के इस हुक्म को अपने स्वार्थ की खातिर या ये समझकर करता है कि मैं अपनी जो है अपने एंजॉय के लिए, अपने मजे के लिए ये करूं, तो जो सामने पक्ष है वो भी एक इंसान है, औरत भी एक इंसान है, कोई मजे या कोई लुफ्त की चीज नहीं है। जितना मेरा अधिकार है उतना एक पूर्ण औरत का अधिकार है। और पैगंबर साहब की जो ये एक मुहिम थी उस वक्त, जो ये इस्लाम के अंदर 4 निकाह की बात आई, ये क्यों आई थी, इसकी वजह आप जान ले थोड़ी मुख्तसर बात में, कि लोग उस वक्त तक निकाह नहीं करते थे जब तक हुक्म नहीं आया था ये निकाह का, क्योंकि लोग उस वक्त तक जो वेश्यावृत्ति के अंदर ज्यादा लीन होने से औरतों को हक नहीं मिलता था और औरतों की खरीद फरोख्त होती थी। ये सब रोकने के लिए जो है बहुत एक स्ट्रिक्ट कानून बना दिया गया इस्लाम के अंदर, जिसके अंदर ये आया कि भाई आपको अगर किसी से रिलेशन रखना है तो आप उससे पहला हुकूक देंगे, निकाह में उसको अपनी बीवी बनाएंगे और वो सारे हुकूक देंगे। और कुरान में जो 4 बीवी का जो हुक्म है उसके लिए एक पूरा एक सेंटेंस मौजूद है
कि आप पहले जब 4 निकाह करें तो उसको पूरा उसका अदा करने का आपके पास आप समर्थ है हर तरीके से, तब आप करें, वरना आप एक निकाह के भी लायक नहीं है जब अगर आप समर्थ नहीं है। और अगर किसी ने ये अपने स्वार्थ की खातिर ये किया है और स्वार्थ की खातिर कर रहा है कि भाई मैं 4 निकाह करूं, या जो है ये औरतों को जो सिर्फ एक जो है वो उस नजरिए से देखूं कि जो है सिर्फ एक इस्तेमाल का, तो फिर वो कुरान के उस कानून से भी गलत होगा और मेरे मुल्क के कानून से भी गलत होगा, क्योंकि जितना हक एक इंसानियत के अंदर एक मर्द को है उतना हक जो है एक औरत को है। और इस्लाम तो वैसे भी जो है वो जो है ऊंच नीच की प्रथाओं को खत्म करने वाला धर्म है। यहाँ सबको संतुलित हिस्सा मिला हुआ है, मर्द का जितना हिस्सा है उतना ही औरत का हिस्सा है। तो अगर कोई 4 निकाह इस बात से करता है या बहु निकाह उसमें जो प्रथा में मानता है, और अगर उसकी व्याख्या और उसकी सोच ये है कि मैं सिर्फ जो है अपने मजे की खातिर या औलाद पैदा करने की खातिर कर रहा हूं, तो वो सोच उसकी गलत है, वो कुरान से और हदीस से कहीं भी साबित नहीं है। बिल्कुल, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी। हाजी नाजिम खान, प्रवक्ता मुस्लिम महासभा के हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हाजी नाजिम जी, अगर मैं बात करूं, क्योंकि अभी जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे थे यहाँ पर संत यहाँ पर सैयद खालिद जी, कि आखिरकार आप उतने सक्षम हो, और जिस समय पर ये प्रावधान शुरू किया गया था उस समय पर सिर्फ उनके लिए था कि जो बेवा हैं, जो इस दौरान कमा नहीं सकते, उनके बच्चे जो यतीम हैं, उनको आखिरकार किस तरीके से पूरी तरीके से परवरिश दी जाए उसको लेकर। लेकिन अब तो इसका मिसयूज होने लगा है, अब तो स्वार्थ के लिए करने लगे हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, और सीधा बोल दिया जाता है कि देखिए हमारे समाज में तो ऐसा कानून है, हम तो अपने धर्म के हिसाब से चल रहे हैं। हाँ पंकज जी, मेरे आवाज आप तक आ रही है? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। आवाज सुन रहे हैं? हाँ पंकज जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा मुल्क संविधान से चलता है, और देखिए हम लोग संविधान पे विश्वास करते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि 2 शादी 4 शादी करने में अपनी आस्था रखते हैं, तो देखिए वो बिल्कुल गलत है। देखिए हम मुल्क के अंदर अगर आप इस तरीके की प्रवृत्ति की बात करेंगे कि हम 4 शादी करेंगे या 3 शादी, नहीं, सिर्फ 1 शादी आप कीजिए। भारत संविधान से चलता है, और जिस तरीके से अभी हमारे धार्मिक गुरु ने बात कही है, बिल्कुल बिल्कुल सही कही है उन्होंने कुरान शरीफ का भी हवाला दिया। देखिए बिल्कुल, और इन्होंने सऊदी अरब के अंदर जो हालात थे उस दौर के अंदर, उन हालातों का भी जिक्र करा। लेकिन अगर भारत के अंदर अगर कोई रहकर अगर ये कहे कि हाँ जी मैं 2 शादी करूंगा, 3 शादी करूंगा, उसके हम खिलाफ है। दूसरी या तीसरी शादी नहीं होनी चाहिए, शादी सिर्फ 1 ही होनी चाहिए। और इसके साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं कि भी देखिए, जिस तरीके से मुस्लिम बेटियों के भविष्य की सभी लोगों को चिंता है, मुस्लिम बेटियों के बारे में भी बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मुल्क के अंदर कहीं ना कहीं इस तरीके की धारणा, एक नैरेटिव सेट करा जा रहा है कि मुस्लिम बेटियों के साथ बहु विवाह करा जा रहा है। और जबकि देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि आज का दौर चल रहा है, एक पत्नी को पालने के लिए या साथ में रखने के लिए आदमी उतना वक्त और उतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहा कि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, तो वो 2-3 शादियां करके कहाँ उनकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तो इसलिए ये 2-4 शादियों का जिस तरीके की बातें करी जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने की बात करी जा रही है। लेकिन हाजी नाजिम जी, लेकिन देखिए ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन हमने बहुत से ऐसे मामले देखे हैं जब जो महिलाएं हैं उनको तलाक दे दिया जाता है। और आपने 3 कानून का जिक्र, इस दौरान 3 तलाक का जिक्र भी आपने सुना होगा, कितनी उस पर बहस हुई है, आखिरकार उसका कितना पक्ष हुआ है और दूसरी तरफ उसका विरोध भी हुआ है। और तीसरा ये है कि क्योंकि देखिए उनको छोड़ दिया जाता, हम बहुत सारे ऐसे मामले देखते हैं जो कोर्ट में इस दौरान विचाराधीन है, और ये कह दिया जाता है कि देखिए ये तो शरीयत कानून के हिसाब से है और हम तो धर्म के हिसाब से चलते हैं। उनके लिए क्या आपका कहना? हाँ देखिए पंकज जी, देखिए अगर 3 तलाक की बात होती है तो देखिए मेरे कुरान के अंदर 3 तलाक का जिक्र नहीं है। लेकिन देखिए हम भारत के अंदर रहते हैं, तो भारत संविधान से चलता है, और संविधान के आधार पर 3 तलाक का कानून बना, तो उस कानून को हम लोगों ने माना और फॉलो भी करते। लेकिन अगर कोई इस तरीके की बातें करता है कि भी हाँ कि तलाक देने के बाद वो दूसरी शादी करता है, तो देखिए उसका एक प्रोसीजर होता है। 3 तलाक में तो जाहिर सी बात है, बताने की जरूरत नहीं है कि इस तरीके का प्रावधान है। लेकिन शरीयत के एतबार से भी अगर देखा जाए तो 3 तलाक की बात जब आती है, तो यहाँ पर 1 तलाक, 2 तलाक, 3 तलाक वाला जो मैटर है वो मंथली के हिसाब से है। पहली बार तलाक जो दिया जाता है कि भी अगर गुस्सा नशी होता है तो उसमें हो जाता है, फिर कुछ वक्त मिलता है, फिर दूसरा तलाक की जब नौबत आती है तो आपस में ये होता है कि समझौता इनका हो जाए। लेकिन जब बात आती है कि अब इनका समझौता नहीं होगा, जब तीसरे तलाक की बात आती है, लेकिन क्या है, लोगों ने इसका एक गलत तरीके का
माहौल पैदा करने की कोशिश कर लिया, क्योंकि देखिए अगर वो इल्म हासिल करे हुए होते तो शायद इस तरीके की बातें नहीं बिल्कुल। करते और बुराइयों से बचते, क्योंकि मेरा मजहब है इस्लाम ये कहता है कि जितना अधिकार आपको है उतना अधिकार बेटियों को भी है। ठीक है, बेटियां चाहे ठीक है मुस्लिम हाजी समाज नाजिम से जी, मैं या वापस हिंदू आपके समाज पास में से, लौटूंगी और भी सम्मान विस्तार से बराबर। आपसे इसको लेकर पूरी जानकारी। और सब शुक्ला अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। और सब शुक्ला जी, क्योंकि देखिए अब क्योंकि यहाँ पर बहु विवाह का जिक्र चल रहा है कि आखिरकार क्यों इतने सारे विवाह करना, आप सक्षम भी नहीं है उसके बावजूद भी यहाँ विवाह कर रहे हैं और सीधे तौर पर कह दिया जाता है कि ये तो हमारे धर्म में है, हमारे धर्म में 7 विवाह करने की इजाजत हमारा धर्म देता है और यही वजह है कि हम इस दौरान निकाह करते हैं। निकाह करने के बाद ये भी है कि एक के बाद उनको छोड़ भी दिया जाता है और ये बिल्कुल भी नहीं उस दौरान रहता है कि आखिरकार उनका आगे पालन पोषण क्या होता है। मजहब की बात करूं तो मजहब में तो यही कहा गया है कि जो अब इस दौरान जो वो लड़कियां हैं जो कि आगे अपना जीवन यापन नहीं कर सकती हैं, उनको सहारा देने के लिए विवाह होता था, लेकिन अब तो देखिए इसका मिसयूज होने लगा है। देखिए सबसे पहले समझने की जरूरत है कि कुरान में क्या लिखा हुआ है। कुरान अगर आप देखेंगे तो कुरान में सूरा अन-निसा के चैप्टर 4 में लिखा हुआ है कि कोई भी जो मुस्लिम मर्द है वो अपने चॉइस से 2, 3, 4 शादियां कर सकता है, लेकिन अगर वो अपनी वाइफ के साथ जस्टिस नहीं कर सकता है, अगर उनको इक्वली ट्रीट नहीं कर सकता है, तो उसे एक ही शादी करनी चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज के समय पे क्या हो रहा है, ये पहली बात समझने की जरूरत है कि ये कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको शादी करनी ही करनी है। इसमें कुछ कंडीशन है जब आप शादी कर सकते हैं। इसमें कंडीशन ये है कि बच्चा ना हो रहा हो तब आप शादी कर सकते हैं, कोई बीमारी हो इसलिए आप शादी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं आप कि आपने शादी किया और शादी के बाद आप उससे डाइवोर्स ले रहे हैं, उसको छोड़ दे रहे हैं, तो ये पूरी तरह से इनजस्टिस है। और हमारे कुरान में भी यही साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप जस्टिस नहीं कर सकते हैं अपनी वाइफ के साथ, अगर आप शादी कर लेते हैं तो आपको दूसरी शादी करने का कोई भी हक नहीं दिया गया है। और अब अगर लॉ की बात करें तो बहुत सी बातें होती हैं कि यूसीसी को लागू करना चाहिए। क्यों लागू करना चाहिए वो समझने की जरूरत है कि जब भी बात आती है मैरिज की तो बहुत सारे लॉ कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं। जैसे कि अगर हिंदू की बात आती है तो हिंदू मैरिज एक्ट बनाया गया है। हाँ। मुस्लिम की आती है, जब मुस्लिम की मैरिज की बात आती है तो शरीयत एक्ट बनाया गया है। तो सबसे पहले समझने की जरूरत है कि यूसीसी सभी के लिए बराबर कानून होना चाहिए। अगर हमारे कानून में हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में दिया गया है कि अगर हिंदू कोई भी एक से ज्यादा शादी करता है तो वो सेक्शन 494 आईपीसी के अंदर एक पनिशेबल ऑफेंस है। लेकिन मुस्लिम लॉ क्या कहता है कि अगर आप एक से ज्यादा शादियां भी करते हैं तो ये लॉ के हिसाब से ठीक है। लेकिन आज इसका बहुत ही गलत तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है शादी करके, और महिलाओं को छोड़ा जा रहा है, और ये पूरी तरह से महिलाओं के साथ अन्याय है। बिल्कुल, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी और भी जानकारी लेंगे। और हमारे साथ में इस दौरान हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर एच.एस. रावत भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अब आप आखिरकार क्योंकि किस तरीके से देखते हैं, देखिए हिंदू धर्म में तो सीधे तौर पर एक ही विवाह है और दूसरा विवाह भी अगर आपको करना होगा तो पहली पत्नी को, अगर मैं कहीं पर गलत हूं तो बिल्कुल मुझे टोक दिएगा, अगर आपको दूसरा विवाह करना है तो पहली पत्नी की अनुमति या फिर पहली पत्नी का आपका तलाक होना बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए क्योंकि अगर मैं मुस्लिम समाज की बात करूं तो बहु विवाह है अभी, क्योंकि हमारे साथ में दोनों ही धर्मगुरु यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मुस्लिम महासभा के भी जुड़े हुए हैं और मुस्लिम धर्मगुरु भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि देखिए प्रावधान कुछ और था, लेकिन अब उस प्रावधान को क्या बदलना चाहिए, क्योंकि अब आने वाले समय में महिलाओं के सम्मान की बात है, महिलाओं के हक की बात है। देखिए पंकज जी, सबसे बड़ी बात है, कभी मैं नाजिम खान साहब को सुन रहा था तो नाजिम खान साहब बड़े प्यार से कह रहे थे कि हमारे यहाँ पर महिलाओं को बराबर का अधिकार है। अभी जब के अंदर यूसीसी की बात आई, लागू हुआ था, तो उस समय सबसे पहले नाजिम खान साहब चिल्ला रहे थे उसके विरोध में, कहता नहीं 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 ये सब गलत है और ये नहीं होना चाहिए और ये शरीयत के कानून के विरोध में। जबकि उसके अंदर ये वैलिड पॉइंट था कि महिला जो मुस्लिम महिला हैं उनको बराबर का अधिकार दिया जाए, एडॉप्शन का अधिकार दिया जाए, उनको अगर डिवोर्स दिया जाता है तो उनको प्रॉपर्टी में राइट दिया जाए। ये सब चीजों की बात हुई तो वहां पर हंगामा खड़ा करना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही ज्यादा इस समय हिंदुस्तान के अंदर यूसीसी की जरूरत है, और किसी भी प्रकार के इस प्रकार के जो कुरीतियां जो पहले से चल रही थी, अब वो 1440 साल पहली बात तो है नहीं, अब 1440 साल हो गए उन बातों को, उस जमाने के हिसाब से थी, उस समय रही होंगी, युद्ध ज्यादा होते थे, आदमी की मृत्यु दर ज्यादा थी, स्त्री की मृत्यु दर कम थी, तो उस समय ऐसा हो सकता है। वियतनाम में भी ऐसा हुआ और भी बहुत सारी जगह इस तरह की स्थितियां परिस्थितियां बन जाती हैं। लेकिन आज सभ्य समाज है,
स्त्रियां सभ्य हैं, पढ़ी लिखी हैं, बराबर कंधे से कंधे मिलाकर के चल रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं, बम विस्फोट कर रही हैं जाकर के, और युद्ध लड़ रही हैं। उनकी ब्रेवरी और बहुत जबरदस्त है, उनकी इंटेलिजेंसी पुरुषों के मुकाबले बल्कि ज्यादा है, एजुकेशन में भी ज्यादा है। तो आप उनको इस प्रकार से एक आदमी के चार चार रख लो, क्या वो जानवर थोड़ी है कि गाय भैंसों की तरह उनको रख लिया और जब चाहे जब छोड़ दिया? तो ये बहुत बड़ा अत्याचार हो। आतंकिस्तान के अंदर, हमारे पड़ोसी मुल्क है जो आतंकिस्तान, उसके अंदर भी अगर देखें तो वहां तो हर चौथा आदमी चार चार बीवियां लेके बैठा है, फिर उनको छोड़ देता है। उनकी कितनी दुर्गति होती है। मैं पाकिस्तान के वीडियो जब देखता रहता हूं तो बड़ी हैरानी होती है कि किस प्रकार से वो वहां की जो एंकर्स हैं वो इस प्रकार के वीडियो दिखाती रहती हैं। तो ये कहीं ना कहीं अब इन्होंने उसको मजे के तौर पर, बिल्कुल एचएस जी देखिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान की बात है, पाकिस्तान पे तो हम ना ही जाएं क्योंकि पाकिस्तान एक अलग है और पाकिस्तान का जिक्र मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर करना वाजिब भी रहेगा, क्योंकि देखिए आप भी जानते हैं कि वहां के कानून में और यहाँ के कानून में धरती आसमान का अंतर है। मुझे नहीं लगता कि बराबरी यहाँ पर हो सकती है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की। देखिए मैं तो यही कहना चाहता हूं कि इंडिया के अंदर पूरा कानून एक बराबर होना चाहिए, और ये पुराने कानून के बने हुए हैं या शरीयत के हिसाब से जो चलाना बिल्कुल चाहते हैं। मैं वापस लौटूंगी आपके। बिल्कुल हाजी नाजिम जी, बिल्कुल जल्दी से छोटा सा कमेंट, क्योंकि यूसीसी अगर लागू होता है तो क्या उसका समर्थन, और अगर यूसीसी लागू नहीं होता तो इस तरीके के मामले तो आते रहेंगे। हाजी नाजिम जी आवाज मिल पा रही है? लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आप सैयद यहाँ पर सूफी संत सैयद खालिद जी, क्योंकि देखिए यूसीसी का जिक्र किया है यहाँ पर एसएच रावत जी ने, उन्होंने कहा कि यूसीसी होना चाहिए, और इसी को लेकर उत्सव शुक्ला जी ने भी कहा है कि जब तक इस तरीके के प्रावधान लागू नहीं होंगे तब तक देखिए ये बहु विवाह जैसी कुरीतियां जो हैं वो सामने आती रहेंगी। देखिए हमारा जो संविधान है वो सर्वोपरि है, और अगर संविधान अगर हमें इजाजत नहीं देता तो इसको सबको मानना पड़ेगा, इसमें कोई इसका विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि जिस मुल्क में रहें उस मुल्क के वफादार रहना यही हमारा दीन इस्लाम सिखाता है। अगर हम भारत में हैं और भारत का संविधान अगर इस चीज को नहीं स्वीकारता कि बहुविवाह नहीं होना चाहिए, तो इसको हर मुसलमान को एक्सेप्ट करना है। रावत साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जब ये विस्तारवाद हो रहा था, जंगें हो रही थी, उस वक्त जो थी एक कमी हो चुकी थी पुरुषों की कमी हो चुकी थी, तब ये प्रथाएं लागू थी और उस वक्त के मुताबिक था। आज के मुकाबिल आज जिस तरह महिलाएं पुरुषों के साथ खड़ी है, हर काम कर सकती है, अपनी सोच अपनी समझ रखती है, तो मैं नहीं समझता कि औरतों के साथ ये एक व्यवहार, घिनौना व्यवहार होना चाहिए कि इन्हें ये समझ करके भाई लेकिन खालिद जी देखिए, संविधान के हिसाब से ठीक है, जब संविधान के हिसाब से आवाज उठती है, नहीं एक सेकंड, जब संविधान के हिसाब से अब कानून बनता है तब उस समय पर विरोध होना शुरू हो जाता है, चाहे वे यूसीसी का जिक्र कर ले या फिर दूसरे, जब हमने 3 तलाक की बात की थी उस समय पर भी विरोध होना शुरू हुआ था। आपको नहीं लगता है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसमें अभी बहुत कुछ बदलाव की जरूरत है? आप 1400 शताब्दी को लेकर आज के समय में नहीं चल सकते हैं। पहले की बात अलग थी, अब महिलाएं बराबर का हक रखती हैं, अब महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जब बना था तो उसकी व्याख्या अलग थी, और आज उसके ऊपर बिल्कुल उसकी जो विचारधारा है वो जो है अरब की विचारधारा हो चुकी है। इसके अंदर पूर्ण तरीके से जो अरब मुस्लिम जो है, अरब इस्लाम इसके ऊपर हावी हो चुका है। भारतीय इस्लाम इसके ऊपर हावी नहीं है। भारत में तो सूफियों का इस्लाम है, भारत में तो हर चीज को अपनाने का इस्लाम है। जो भारत में जब इस्लाम आया था तो उसने हर चीज को अपनाया था, किसी चीज से विरोध नहीं किया था। आज ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है ये हर चीज के लिए सामने सरकार के खड़ा हो जाता है। अगर वक्फ अमिटमेंट बिल के लिए कहे तो विरोध, अगर 3 तलाक पर हो तो विरोध, अगर जो यूसीसी पर चर्चा हो तो विरोध। यानी इनका काम ही यह है कि मुसलमानों को, चंद लोग हैं, ये पूरी कम्युनिटी नहीं है, चंद मुसलमान जो है ये सऊदी, ये जो अरब के लोग हैं और अरब और हमारे पड़ोसी पाकिस्तानी विचारधारा के जो लोग हैं, इनकी विचारधारा को भारत में लागू करना चाहते हैं। और जो है भारत में अशांति, भारत का मुसलमान बिल्कुल इस चीज को फॉलो नहीं करता। मैं एक सूफी हूँ और सूफीज्म से ताल्लुक रखता हूँ। मैं पूर्ण जिम्मेदारी से कहता हूँ कि हमने जो है अमिटमेंट का, जो है वक्फ अमिटमेंट का सहयोग किया है, इसका फेवर किया है, इसको एक्सेप्ट किया है। यूसीसी के लिए भी हम पूर्ण तरीके से तैयार हैं क्योंकि गुजरात में तो लागू हो चुका है। और उसके साथ साथ जो भी भारत का सर्वोपरि है, देखिए मेरा मुल्क, मेरा भारत मेरे लिए सर्वोपरि है, इसका संविधान मेरे लिए सर्वोपरि है। बाद में मैं एक मुसलमान हूँ,
पहले भारतीय हूँ, मुझे संविधान, मुझे पहला ये सीखना पड़ेगा। जिस तरीके से अगर कोई भारत के कानून के खिलाफ है, मैं तो वापस भारत का लौटूंगी। मुसलमान फिर उत्सव उसके शुक्ला खिलाफ जी, है। आखिरकार देखिए कितने बदलाव की जरूरत है, क्योंकि आपने यूसीसी का जिक्र किया, यूसीसी का विरोध भी कर रहे हैं ना लोग, और उसके विरोध के चक्कर में ही अब पहले की जो कुप्रथा है वो लगातार चलती आ रही है। देखिए समझाने की आज बात क्या है कि कहीं ना कहीं थोड़े से कमजोर ये पड़ रहा है कि हम जो है खालिद जी मैं वापस आपके पास में लौटूंगी। हाँ बिल्कुल, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी। अभी आप उत्सव शुक्ला जी से सवाल। देखिए यूसीसी बहुत जरूरी है, वन नेशन वन लॉ होना ही चाहिए, क्योंकि देखिए मेरे हाथ में फैमिली लॉ की एक बुक है, इसमें आप देखिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 का है, और जब हिंदू मैरिज एक्ट की बात की जाती है और हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात की जाती है तो 1954 में इसको बदल दिया गया कि अगर आप एक से ज्यादा शादी कर रहे हैं तो ये एक ऑफेंस है, इसमें 7 साल की जेल का प्रोविजन दिया गया है। लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद ये समझना चाहिए मुस्लिमों को भी, जो मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है उसको रोकना ये बहुत जरूरी है, और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि यूसीसी को लागू किया जाए और जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, जिससे जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके साथ अन्याय ना हो। अब देखिए कि मुस्लिम जो पर्सनल लॉ है वो 1937 से चलता हुआ आ रहा है, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया है, इस तरह की कोई भी प्रोविजन नहीं डाले गए हैं। लेकिन जब हिंदू मैरिज एक्ट की बात होती है तो उसमें प्रोविजन डाला गया है। तो क्यों नहीं एक कानून होना चाहिए पूरे देश में, क्यों नहीं एक कानून से ही सभी धर्मों को रेगुलेट किया जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी और छोटा सा कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। डॉक्टर एस.एच. रावत जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे। देखिए मैं तो ये कहना चाहूंगा, सभी जितने भी हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनको यूसीसी को सपोर्ट करनी चाहिए, और इनका नियंत्रण कानून अगर संसद में आते हैं तो इनको भी सपोर्ट करना चाहिए। देश की उन्नति इसी में है। आज हमारा देश बहुत विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। आपने अभी देखा होगा कि किस प्रकार से हमारी भारतीय सेनाओं ने अपनी जो स्वनिर्मित चीजें हैं उनसे कितनी ऊंचाइयों को हम सिर माथा ऊंचा होता है हमारा। तो इसलिए मैं तो इनसे सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज एक कानून की जरूरत है पूरे देश में विकास के लिए। ठीक है, मैं बिल्कुल वापस लौटूंगी। और हमारे साथ में हाजी नाजिम खान भी हमारे साथ में एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। देखिए यूसीसी का जिक्र हुआ था नाजिम जी, और सीधे तौर पर कह रहे थे जब तक यूसीसी लागू नहीं होगा तब तक इस तरह की जो कुप्रथाएं हैं वो लगातार चलती रहेंगी। आप इसका सपोर्ट करते हैं? हाँ पंकज जी, देखिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि मेरा मुल्क संविधान से चलता है, और देखिए संविधान के दायरे में रह के हम लोग सब अपनी बातें करते हैं। जब यूसीसी की बात होती है तो मैं कहता हूँ कि पूरे भारत के अंदर आप यूसीसी लागू कीजिए, किसी को भी मुसलमान को दिक्कत नहीं है, बशर्ते उस यूसीसी के अंदर सभी जातियों को सबको जोड़ा जाए। ये नहीं कि पता चली कि आपने एक कम्युनिटी को जोड़ दिया, बाकी जो है जनजाति उन सबको यूसीसी से अलग कर दिया, तो ये गलत होगा। भारत के अंदर बिना भेदभाव के कानून के अंदर सबको एक साथ रखना चाहिए। लेकिन जिस तरीके की बातें यहाँ पर होती है और ये कहा जाता है कि यूसीसी तो हम सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमान मेरे साथ में जुड़े। लेकिन सवाल अभी वही बना हुआ है कि आखिरकार जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह है उस पर आखिरकार कब रोक लगेगी, क्योंकि जो 14वीं शताब्दी का ये पूरे तरीके से कानून बना हुआ था, क्या उसमें संशोधन नहीं करना चाहिए? क्या आज के समाज की अगर बात करें जब महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, क्या उनके हक के लिए इस तरीके की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए? ये सवाल बिल्कुल सभी के ज़हन में। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।